अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। मैं हूं आपकी शेफ महानूर मलिक और मैं उम्मीद करती हूं आप लोगों का मंडे ज़बरदस्त जा रहा होगा। फुल मोटिवेटेड होंगे आज के दिन, क्योंकि मंडे इज़ ऑलवेज लाइक सब ऐसे हो रहे होते हैं क्या मंडे आ गया, आज फिर काम का दिन है। तो काम में अगर थोड़ी सी खाने की बातें हो जाएं तो काम अच्छा लगने लगता है बेसिकली। तो आज मैं बना रही हूँ थोड़े से पाकिस्तानी खाने ज़बरदस्त से, आप सबके फेवरेट। पहले हम बनाएंगे अच्छी सी इसको, ये आप देख सकते हैं हमारा शहज़ादा रेडी है। इस पर हमने फुल कट शट लगा के इसको रखा हुआ है। अब इसको मैरिनेट करेंगे। ये बन रहा है लाहौरी चरगा और साथ में मैं बना रही हूँ मेमनी खौसे। आज पाकिस्तानी मूड था बनाने का तो कहा चलो शुरू करते हैं। उस हिसाब से सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैन लेंगे और अपने खौसे की जो बीफ है ना उसको हम चढ़ा देते हैं बनने के लिए। फिर उसके बाद हम चरगे को मैरिनेट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्या क्या डल रहा है, इसके अंदर धनिया पाउडर डल रहा है, इसके अंदर गरम मसाला डलेगा, इसके अंदर चाट मसाला डलेगा, इसके अंदर हम काली मिर्च डालेंगे, हम टर्मरिक पाउडर, फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़े से प्याज और टमाटर की प्यूरी आपने बना के रख लेनी है, ठीक है, और नमक, सही है ना। और बीफ मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कटवाया है, ठीक है। मैंने वो नहीं किया जिस तरह कीमा नहीं बनवाया या उस हिसाब से नहीं किया, इस तरह से कटा हुआ है, ठीक है। चलें शुरू करते हैं। साथ में हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 3 से 4 कप पानी, ताकि वो एक प्रॉपर खूबसूरत सी ग्रेवी की फॉर्म में आ जाए। चूल्हा चलाया, ठीक है जी। तेल हम इसमें डालेंगे, हाँ जी। अच्छा, तेल इसमें तकरीबन कितना डल रहा है, तेल इसमें थोड़ा सा ही डल रहा है, इतना नहीं डल रहा है, 2 टीस्पून के हिसाब से डाल रहे हैं, सही है। चलें डालना शुरू करते हैं इसके अंदर चीज़ें। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करते हैं थोड़ा सा तेल, और मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा हमारे जो प्याज है ना उसको ब्राउन कर लूँ। ये आपकी मर्ज़ी है, ज़रूरी नहीं होता। आप इकट्ठे कड़ी बना सकते हैं या आप चाहें तो अपने प्याज थोड़े से पहले से ब्राउन कर लें। मैं थोड़े से ब्राउन करूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल कच्चा प्याज मज़ेदार नहीं लगेगा, ठीक है जी। ये ऑयल गरम हो रहा है हमारा। अच्छा, ये हमारे चूल्हे बहुत तेज़ हैं तो वो ये होता है कि जो भी हम चीज़ करने लगते हैं ना, ये देखें ऑलरेडी फ्राइंग, वो गरम जल्दी हो जाती है। हल्का सा इसको मैं सिर्फ सौते करूँगी। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये आपने तकरीबन कितना लिया, ये 1 टेबल स्पून, ठीक है। थोड़ी सी आंच हल्की करें, हल्का सा सौते करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है तो आपको पता है गार्लिक में पानी होता है, तो जस्ट कीप योर सेल्फ सेफ। अब ये देखिए इससे थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट कलर कर लिया। अब इसमें मैं बीफ ऐड कर रही हूँ, ठीक है जी। अब इसको मैं हल्का सा सौते करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, खौसे मेरे फेवरेट है। अब आप लोगों का मुझे पता नहीं है आप लोगों को कितने पसंद है कितने नहीं, बट मैं आई एम अ खौसे लवर। तो मैंने सोचा आज वो डिशेस बनाऊं जो मुझे खुद को भी बहुत पसंद है। दोनों डिशेस मेरी आज की ना मेरी फेवरेट वाली। अच्छा, ये देखें इसने बीफ ने अपना कलर चेंज कर लिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी काली मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आप रेसिपी कार्ड में देख सकते हैं कि कितनी कितनी मैंने डाली हैं, टर्मरिक पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ठीक है जी। इतने पाउडर हैं, इतने सारे एक तो इनमें होते ना। अच्छा जी, नमक डाल दिया, ठीक है। और ये है, हाँ जी, ये भी उस गरम मसाला पाउडर, ठीक है। इसको हमने मिक्स किया। अब मैं इसमें डालूंगी, फिर ये ना ये मज़े से पकता रहेगा और हम आगे आगे काम शुरू कर सकेंगे। अच्छा, तेल आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई जो आपकी मर्ज़ी है, ऑलिव ऑयल अगर आप थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस है। मैं वेजिटेबल ऑयल ही प्रेफर करती हूँ बिकॉज़ मेरा ये बिलीव है या ये चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, इट्स ऑल मिथ
कि ऑलिव ऑयल यूज़ करें। हाँ, हेल्थ वाइज अगर आप देखें तो अच्छी बात है, अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें। आई वुड रिकमेंड कि सबसे अच्छा देसी घी होता है। अगर आपको करना ही है तो फिर आप देसी घी यूज़ करें। बट ये जो सारी बातें होती ना कि ये वाला तेल ना इस्तेमाल करें, इससे आप मोटे हो जाएंगे, सारे मिथ होते हैं। इससे अच्छा ये कि आप अपनी ऑयल जो आप डाल रहे हैं ना उसकी क्वांटिटी पे फोकस करें। इतना तेल चाहिए नहीं होता जितना हम अपने खानों में डाल देते हैं। फिर क्या होता है, बॉडी फैट आ जाता है, डबल चिन आ जाती है, और फिर हम लोग बैठे होते हैं कि जी ये डबल चिन कैसे आई है। ये डबल चिन जो होती है ना, ये सारी चर्बी होती है, सारी चर्बी होती है। तो आप चर्बी वाली चीज़ें अवॉइड करेंगे, आपकी खुद ही डबल चिन गायब होने लग जाएगी। अच्छा, अभी इसमें हमने डाल दिया टमाटो प्यूरी, और अब इसमें मैं तकरीबन 3 से 4 कप पानी डाल रही हूँ। एक, 2, 3 और ये 4। ठीक हो गया। इसको अब हिला लेते हैं हल्का सा, और ये हमारा पकने के लिए रेडी। अच्छा, अब ये ना, ये जिस तरह मेमनी हाउस है ना, इसकी चीज़ें इतनी सारी होती हैं तो लोग घबरा जाते हैं कि ये मुश्किल होगा बनाना। मुश्किल नहीं होता, बस चीज़ें ज़्यादा होती हैं, और बिलीव मी कि इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता। आप इतना होता है कि लाइक बहुत सारे 5-6 लोग बैठ के आराम से खा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम अपना चरगा मैरिनेट करते हैं। ये आज का हमारा शो स्टॉपर है। अच्छा जी, ये देखिए, ये कट हम लगा के आए थे। आपने होल चिकन ली, आपने कुछ इस तरह से इसके ऊपर कट लगवाए, उसके बाद फिर आपने किसी भी टॉवल से या किसी भी टिश्यू से इसको ड्राई कर लेना है अच्छी तरह। ठीक है, ये वैसे किया हुआ है ड्राई, पर मैं अंदर से थोड़ा सा और कर लेती हूँ। ये देखिए, इतना ड्राई है कि मेरा चिपक रहा है ये। सही है, टिश्यू प्लीज देख लीजिएगा, ये ना हो चिपक ही जाए टिश्यू बिल्कुल। चलेगी, अब हम शुरू करते हैं इसकी मैरिनेशन। मैरिनेशन बाउल लिया हमने, बस ये मैरिनेट करके रखते हैं। उसके बाद फिर एक प्यारी सी ब्रेक लेते हैं। ये देखिए। अच्छा जी, अब मैं सबसे पहले इसके अंदर डालूंगी एक अंडा। आप चाहें तो पूरा अंडा डाल सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ सफ़ेदी यूज़ कर लें। मैं पूरा अंडा डाल रही हूँ क्योंकि पूरे अंडे से ये कि कलर भी प्यारा आता है। ये थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स एंड हैक्स हैं जो आपको अब नॉर्मली अगर आप रेसिपीज़ देखेंगे तो उसमें नहीं, आपको वीडियोस में ही समझ में आएंगी। तो इसलिए वीडियो क्यों बनती हैं, लाइक क्यों टीवी चैनल्स हैं, क्यों चैनल्स पे वीडियोस होती हैं, व्हाई नॉट ओनली रेसिपीज़, बिकॉज हम लोग एटलीस्ट आपको चीज़ें और थोड़ी सी एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। ठीक है, ये हमने डाला। अब इसके अंदर मैं नेक्स्ट डाल रही हूँ सिरका। इसको इधर रख लेते हैं। सिरका, रेसिपी कार्ड पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या क्वांटिटीज़ हैं। फिर ये है कॉर्नफ्लावर। ठीक है जी, चाट मसाला, कुटी कश्मीरी लाल मिर्च। ठीक है, थोड़ा सा हम डालेंगे दूसरी वाली लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं। पेपरिका पाउडर भी आप डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। धनिया पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर। ठीक है, फिर काली मिर्च। ये देखें, इस पे ये इतना ज़बरदस्त होने लग गया। नमक, नमक आपने हस्बे जायका डालना है, बाद में आप और ऐड कर देना हो। जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी। हल्दी से ये है कि कलर भी प्यारा आ जाएगा, और थोड़ा सा मैं जर्दा रंग लाल वाला भी डाल रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसको इसी अपने ग्लव्स से ही अच्छी तरह मैरिनेट करूँगी। देसी खाने के लिए फिर देसी स्टाइल ही चलता है। ठीक है जी, ये मैं रख लेती हूँ इसमें। अब ये देखें, इसको हम थोड़ा सा साइड पे करके इस पे अच्छी तरह मैं इसको बस लगा के मैरिनेट करके रखती हूँ। चलते हैं एक ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर इसको स्टीम करने रखेंगे और मेमनी खाउसे अपने बनाने आगे शुरू करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा जी, आप देख सकते हैं आज इतना सारा काम हो रहा है। वैसे देसी खानों का सही है, चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो ऐसा लगता है वो कितना काम है, हालांकि होता उतना ही है जितना अंग्रेज़ी खानों का होता है।
काम सेम ही होता है बट उनकी चीज़ें थोड़ी होती हैं, हमारी चीज़ें इतनी सारी होती है, तो ऐसे लगता है जैसे हमारी घर की खवातीन है या हम लोग या इवन मर्द भी इतना खाना बना रहे हैं, वो कितना काम हो रहा है। अच्छा ये देखें, इसको ना आपने अच्छी तरह मैरिनेट करना है, आपने ग्लव पहनना है हाथ में और अच्छी तरह आपने ना डरना नहीं है, वो नहीं करना कि जैसे ऊपर से नहीं, आपने अच्छी तरह उसकी ईच एंड एवरी कट में आपने मसाला लगा लेना है। ये देखें अंदर भी मैंने अच्छी तरह लगाकर फिर इसकी आपने रस्सी से या सॉरी रस्सी बोल रही हूँ, धागे से आपने इसकी टांगे बांध दी। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ग्लव उठाएंगे और चढ़ा देंगे हम कुकर प्रेशर में। वैसे अगर आपके घर पे स्टीमर अवेलेबल है, स्टीमर हमारे पास यहाँ पे भी है, तो आप स्टीमर में बना सकते हैं, पर मैं कुकर प्रेशर में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बिकॉज लॉट ऑफ पीपल जिनके घर पे स्टीमर नहीं होता है, तो फिर वो मसला ये हो जाता है कि वो फिर सोचेंगे कि आप इसको कैसे बनाएं, तो अच्छा है कि कुकर प्रेशर में बना के दिखा देते हैं। ठीक है जी, ये देखें इस शहजादे को हमने इसमें रख लिया। अब इसको ऊपर से जो बचा कुचा है ना वो हम डाल देते हैं। सही है, थोड़ा सा पानी डालूंगी, हल्का सा डालूंगी, सिर्फ इस डर से कि नीचे ना लगे। वैसे कुकर में अपना ये पानी छोड़ेगा, चिकन ऑब्वियसली अपना पानी भी छोड़ेगा, बट जस्ट फॉर द सेफ साइड। ठीक है जी, डाल दिया। अब इसको हम इनफैक्ट उल्टा करते हैं ना, इसको हटाती हूँ, इसको इधर रखते हैं। और अच्छा ये जो है ना, इसमें मैं अभी काउसे की जो स्पैगेटी है ना उसको हम करेंगे बॉईल। ठीक है, अब जब तक ये छुक छुक नहीं करेगा तब तक ये पकेगा। छुक छुक भी हम 10 से 15 मिनट इसकी होंगी, उसके बाद फिर निकाल कर आगे बताती हूँ, फिर जब बनाएंगे ना फिर दिखाएंगे। अच्छा जी, ये हो गया, ये हो गया। इसको ज़रा अब चेक मार लेते हैं एक बार, इतने मज़े से इसका बन रहा है। और बीफ जल्दी गल जाता है। मैं कट वो लेती हूँ बीफ का ना, जैसे अगर आप जब ले रहे होते हैं ना तो आप देखा करें पेट का हिस्सा ले लिया, पीछे कमर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, उनको बोला कि मुझे वो वाला चाहिए, या थाई जो होता है ना वो भी बहुत जूसी होता है और बहुत जल्दी पक जाता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, आप प्लीज़ खुद जाया करें गोश्त वाली दुकान पर, अपनी मर्जी से गोश्त कटवाया करें। अच्छा जी अब हम बनाते हैं कोकोनट करी हमारे मेमनी खौसे की। ठीक है, बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, कुकर प्रेशर तकरीबन 20 मिनट लेगा, कड़ी भी हमारी तकरीबन 20 से 30 मिनट लेगी। इस पे आपने क्या करना है, आपने इसमें डालनी है हरी मिर्चें, हरी मिर्चें आपने काट लेनी है और अपना कटिंग बोर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, सिर्फ मैं इसकी टेल काट रही हूँ सबकी। अच्छा, आप चाहें तो एलेपिनोज भी डाल सकते हैं, एलेपिनोज टेस्ट सो गुड विद योर खौसे। मैं क्या करूँगी, मैं उसकी लवाजमात में रख लूँगी। ठीक है, ये कर दिया। अब तकरीबन 4, 5, 6 जितनी आपको पसंद है आपने उस हिसाब से डालनी है। इसको ज़रा हल्का सा वॉश कर लेते हैं, नीचे गिर गई थी। अच्छा, ये डाल दिया। अब इसमें डालूंगी मैं तकरीबन 1/4 कप योगर्ट। दही आप कोई सा भी ले सकते हैं, नॉर्मल जो भी आपके घर पे दही होता है, घर वाला दही। मीठा दही नहीं लीजिएगा, कोशिश करें कि खट्टा वाला ले। ठीक है, नमक आप अपने हस्बे जायका डालना है। प्रेफर किया करें कि पहले नमक कम डाल दिया, बाद में देख लिया, इक्वल कर लिया। साथ में हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और टर्मरिक पाउडर। ठीक है, तो अब इसमें डालेंगे हम कोकोनट मिल्क। सही रिच है, रिची रिच। तकरीबन 1 कैन ले लिया आपने, सही है। और थोड़ा सा मैं कोकोनट पाउडर डालूंगी ताकि ये और रिच फ्लेवर दे। ठीक है, मैं आपको ज़रा इसकी क्वांटिटी सबकी बता दूं।
आपको पता हो, अंदाज़ा होना चाहिए। हमने ग्रीन चिलीज तकरीबन 4 से 5 ले ली। कोकोनट मिल्क हमने तकरीबन 400 मिलीलीटर ले लिया, वो एक कैन के हिसाब से होता है, ठीक है। फिर आपने इसके अंदर क्या डाला, आपने इसके अंदर बेसन डाला है। बेसन हमने 3/4 कप डाला है। अच्छा, आप इसके अंदर वो भी डाल सकते हैं, मैं इसमें लिखा नहीं हुआ है कि आप इसमें कोकोनट पाउडर डालें, बट अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। फुल फैट योगर्ट, फिर उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून। ये मैं आपको थोड़ा एहतियातन बता रही हूँ सारी उस चीज़ के हिसाब से, ठीक है। अच्छा जी, कोकोनट पाउडर भी मैंने रखा था, वो अगर मुझे ला देंगे तो अच्छा है, अब बाद में ऐड कर लेंगे। चलें, आई थॉट दिस इज़ कोकोनट पाउडर। ये बेसन था, बेसन आपने 3/4 कप आपने ले लिया, ठीक है। अब इसको हम करते हैं ब्लेंड। इसके ऊपर वाला चले इस तरह से ही कर लेते हैं, कर लेते हैं। जैसे कड़ी पकौड़ा का नहीं बनता, उसी तरह का ही ज़बरदस्त इसका बैटर बनेगा। ये मैं लेडी ढूंढ रही थी, इसकी कहाँ गई इसके ऊपर वाली। बस थोड़ा सा और, फिर हम ब्लेंडर बंद कर देंगे। चले जी, ये हो गया ब्लेंड। इसको अभी थोड़ा सा हम एरिया खाली करके फिर इसको भी हम चढ़ाते हैं पकने के लिए। इसमें क्या करना है, सिर्फ आप 2 से 2.5 गिलास पानी डालना है और ये पकने के लिए रख देना, और इसको इतना पकाना है कि ये थिक हो जाए, अच्छी फॉर्म में आ जाए। चलते हैं ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर आगे अपना चरगा और खौसे आज बनाते हैं। आज मज़े से एंजॉय करेंगे, आज थोड़ा देसी खाना। वेलकम बैक। अच्छा जी, खौसे हमारे जो उसकी जो स्पैगेटी है वो बल रही है। ज़रा हम अपनी कड़ी चेक करते हैं ताकि फिर हम अपनी दूसरी जो बेस है ना हमारी मेमन इसकी खौसे की दूसरी कड़ी रखें। अच्छा जी, थोड़ी सी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन साथ साथ देते जाते हैं हमारी दोनों डिशेस की। सबसे पहले खौसे का बताएं। वैसे तो जिस तरह पाकिस्तान में ना इट्स मोर लाइक फेमस विद मेमन, जो यहाँ की हमारी मेमन लोग, जितनी सोसाइटी है सारे लोग, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेमन हैं एंड उनके घर में इट्स अ नॉर्मल रिचुअल टू मेक इट, लाइक बहुत नॉर्मल। जैसा पंजाबियों में कुछ चीज़ें फेमस होती हैं, इसी तरह पठानों में अलग चीज़ें फेमस होती हैं। अब जैसा लाहौरी चरगा पंजाबियों का है, तो मैं हूँ पंजाबी और हम लोग भी खाते हैं सही स्पाइसी चीज़ें। मेमनी पीपल भी बहुत स्पाइसी खाते हैं। एक बर्मीज़ होते हैं, दे मेक खौसे एज वेल, और खौसे वहाँ से बेसिकली जनरेट हुए थे और वहाँ से उसका शुरुआत हुई थी, और वो लोग नहीं खाते स्पाइसी, बट इट्स गोना बी लिटिल स्पाइसी बिकॉज आई लाइक मोर ऑफ स्पाइस थिंग्स, और मुझे अपने खौसे इसी तरह से पसंद है। लेकिन हम अलग अलग भी उसकी एक प्लेट बना के भी दिखाऊंगे, एक अलग अलग भी चीज़ें रखेंगे ताकि आप अपनी मर्ज़ी से उसको डेकोरेट कर सको या बना सको। ठीक है जी, चले जी, इसको रखते हैं अब हम साइड पर। ये देखिए हमारी बड़ी मज़ेदार सी कड़ी रेडी है। ये हम रखेंगे अब साइड पर, उधर ऊपर इसके ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, और अपनी दूसरी जो कोकोनट कड़ी है ना, वो हम चढ़ा देंगे चूल्हे पे। और जैसा कड़ी पकौड़ा में होता है ना कि आपको कड़ी उसका बेसन की वजह से वो अच्छी गाढ़ी हो जाती है, ज़बरदस्त हो जाती है, इधर भी यही काम होने वाला है। इसको भी तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 कप पानी डाला है। ठीक है, ठीक है, जैसे इसमें उबाला आएगा हम आंच हल्की कर देंगे ताकि ये गाढ़ी हो जाए। ये निकाल लेते हैं चूल्हा। ओके, हो गया, इसको ढक देते हैं। अब ये मज़े मज़े से इसकी कड़ी बनने लग जाएगी। आपने ज़रा नूडल्स हम चेक कर लें। ओह, नूडल्स हमारे A1 बन चुके हैं। तो अब इसको भी हम स्ट्रेन कर लेते हैं। अच्छा, मैंने स्ट्रेनिंग का जो नया तरीका सीखा था ना,
आई सीरियसली लव इट एंड इट्स अ वेरी गुड हैक बेसिकली। सो वो ये होता है, आई होप इट्स नॉट हॉट, हाँ इट्स नॉट। वो हम इसको इस तरह से रखेंगे। ये ना छोटे छोटे हैक्स भी आप लोग सीखा करें, सही है। आपने इसके ऊपर स्ट्रेनर रखा, आपने इस तरह पकड़ के प्रेस किया और सारा पानी आपने निकाल दिया। इससे ये होता है कि गर्म पानी आपके हाथ पे नहीं लगता और आप अपने आप को नुकसान नहीं बेसिकली दे रहे होते। और आपके ये देखें इसके अंदर ही किस तरह से सारा पानी इजीली हो गया। अब मैं इसको इधर ही रख रही हूँ इसके ऊपर, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है जी, अब थोड़ी सी लवाजमात की तरफ आते हैं। ठीक है, अभी लवाजमात जो है ना हमारे, एक तो ये हो गया हमारा। अभी इसको रेड, सॉरी, इम्पॉर्टेंट चीज़, हाउ कैन आई फॉरगेट, ये भी हमने ऐड करना है अपनी कड़ी में। सो लेट्स डू इट। हल्का सा ऑयल डालेंगे। तड़का बनाएंगे हम, तड़का। तड़का कैसे बनेगा? इसमें हम डालेंगे हमारी होल रेड चिलीज और साथ में कड़ी लीव्स, कड़ी पत्ता जो आपके घर में, मेरे तो घर पे दरख्त लगा हुआ है भाई, मेरी अम्मा शौकीन है तो उन्होंने उगाए हुए काफ़ी सारे। ये इतने मज़े से हम तोड़ के हम हर खाने में डाल देते हैं, हमारे हर देसी खाने में डल रहे होते हैं। ठीक है, ये ऐड किया, गरम ही नहीं है, थोड़ा सा गरम, जैसे क्रैकल होने लगेगा ना हम कड़ी लीव्स भी डाल देंगे। फिर इसको हम अपने इसमें ऐड कर देंगे, हमारी जो कोकोनट कड़ी है इसके अंदर। बस थोड़ी देर बाद हमारा ये कुकर प्रेशर है ना तो 15 मिनट लेता है। 15 से 20 मिनट में हमारी चिकन जो है ना वो अच्छी तरह ज़बरदस्त सी पक जाएगी, नरम हो जाएगी। फिर हम इसकी फ्राइंग करेंगे। तो ब्रेक पर जाने से पहले तेल, या ब्रेक से वापस आके फटाफट तेल गरम होगा हमारा, हम इसकी फटाफट फ्राइंग करेंगे, फिर इसको डेकोरेट करना शुरू करेंगे। ठीक है जी, देखिए क्रैकल करना शुरू कर रहा है। तो हम इसके अंदर फटाफट हम इसको हिला के, ताकि ओवर वो ना हो जाए ना, जल ना जाए। और दैट्स इट। ये अभी यहाँ रखती हूँ। आज बहुत काम हो रहा है, आज हम बहुत काम कर रहे हैं। नाइस, आप देख सकते हो ऑलरेडी ये गाढ़ी हो रही है और इतनी मज़ेदार सी कड़ी बन रही है इसकी। ठीक है जी। अच्छा, आपने चम्मच मार के चेक करते रहना है कि कहीं नीचे तो नहीं लग रही है, प्लीज़। इसको थोड़ा सेट करते हैं और इसकी आंच में हल्की कर दूँ अब, बिकॉज़ ये पकने लग गया। अच्छा, इसी पैन में ना हम थोड़े से लहसुन भी फ्राई कर देते हैं। लहसुन जो है ना लवाजमात में रखेंगे जो हमारे खौसे के साथ के होंगे, बड़े मज़े के लगेंगे। ऑलरेडी हमारा पैन जो था ना, फ्राइंग पैन गरम था, इसलिए मैंने तेल डाला है और फटाफट डाल दिया कि फिर से वो ना हो ना। हल्के से इसको हम क्रिस्पी ब्राउन कर लेंगे। ठीक है, इधर रख लेते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी कड़ी बन रही है। और बस ये इसमें क्योंकि बेसन है ना, बेसन थोड़ा सा कच्चा ना रह जाए, इसलिए इसको हम अच्छे से तरह पका लेते हैं। ये बिल्कुल माइल्ड नहीं है, ये स्पाइसी नहीं है, वो दूसरी वाली बहुत स्पाइसी है। सो एक बड़ा प्यारा सा कॉम्बिनेशन देता है। आप चाट मसाला भी ऊपर डाल सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगे। चलिए, मैं अपना ये कुकर प्रेशर बंद कर रही हूँ, क्योंकि स्ट्रेट अवे खुशबू आने लग गई है। अब के पानी सूख गया है और हमारी चिकन ऑलमोस्ट रेडी है। जैसे ये चुप चुप बंद होगा, हम निकाल के इसकी फ्राइंग कर लेंगे। ठीक है, ये ब्राउन हो गया। थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अच्छा, साथ में चलते हैं ब्रेक पर। मैं चिकन निकाल कर इसका पानी ऑयल गरम करने रखती हूँ। वापस आते हैं, फ्राइंग करते हैं और डेकोरेशन करते हैं। वी आर ऑलमोस्ट डन।
अच्छा जी, चरगा रख रही हूँ मैं फ्राइंग के लिए। ज़रा मसला ये हो गया कि मसला खैर कोई भी नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज़ गुड। इट्स जस्ट कि अभी इसको हमने इसके अंदर डालना है। एंड हाउ एम आई गोइंग टू डू इट। अब तेल हो गया है गरम। नाउ मैं क्या करूं, चल ऑयल है, चलें इसको हम इस तरह से ट्रांसफ़र कर देते हैं। शहज़ादे की जो टांगे हैं ना वो हो गई हैं अलग, बट एनीवेज बिस्मिल्लाह। यस, ये कितना ज़बरदस्त अब ये फ्राई होगा ना। ये हमने रख दिया है फ्राइंग के लिए, इसको करते हैं साइड। अब साथ में ना हम इसकी प्रेप करना शुरू कर देते हैं चीज़ों की। ये देखें हमें बड़ी ज़बरदस्त सी प्लेट बना के दी है साथ में कि हम ट्राई करें। इसकी हम आंच तेज़ कर देते हैं। चले जी, हमारा खौसे की तो हर चीज़ रेडी है, सो व्हाई नॉट हम इसकी प्लेटिंग शुरू कर दें। इतनी देर में हमारा जो है ना चरगा वो भी फ्राई हो जाएगा। नाइस, अब देख रहे हैं कितना अच्छे से हर चीज़ ने इसकी अपनी फॉर्म ले ली। इसकी साइड वाइड भी चेंज कर लेंगे। चल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी सिंगल सर्विंग करते हैं। ये हमने प्लेट ली। आप चाहें तो किसी गहरे उसमें भी कर सकते हैं, पर ये भी हम थोड़े से ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल लेते हैं ना, उसके बाद फिर हम दूसरी सर्विंग करेंगे अपनी थोड़ी बोल में। ठीक है, ये ज़रा मैं निकाल लूँ। चलिए जी, ये हमारे नूडल्स हो गए ज़बरदस्त से। ये ही इसी को वॉश करके इसी से हम करते हैं। अच्छा, चरगे को आपने फुल आंच पे, या तो आप अपना तेल अच्छी तरह गरम कर लें, अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको फुल आंच पे फटाफट अच्छा सा फ्राई कर लें। ठीक है जी, लेट्स डू इट। सही है, आपने नॉर्मली जिस तरह से अपने खौसे के नूडल्स होते हैं वो आपने इसमें रखे। कड़ी जो है ना वो नहीं रुकेगी उसके अंदर। ये हमारा फ्राई हो रहा है। ठीक है, इसको हटाते हैं, इसको वापस पीछे रखते हैं। थोड़े से चिप्स भी फ्राई कर लेते हैं। चले चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। आप जाके देखें कि मैंने किस किस तरह से बनाए थे। बस अब हमने सिर्फ असेंबलिंग एंड सर्विंग ही करनी है, तो वो हम आधी ब्रेक में करते हैं, आधी आपके सामने करते हैं। हमारा चरगा फ्राई हो जाएगा जब तक अच्छी तरह। लाहौरी चरगा अज्जा, चिकन ब्रेस्ट 500 ग्राम, पिसी कश्मीरी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय का चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, गरम मसाला आधा चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, सिरका 3 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, जर्दे का रंग 1/4 चाय का चमचा, दीगर अज्जा, तेल तलने के लिए, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, साइड के लिए अज्जा, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, हरी चटनी हस्बे ज़रूरत, प्याज स्लाइस हस्बे ज़रूरत, गार्लिक रायता हस्बे ज़रूरत, फ्रेंच फ्राइज हस्बे ज़रूरत, स्पाइसी केचप हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन को काट लें, लेग पीसेस पर कट लगाकर रख दें। मैरिनेशन के लिए अज्जा बोल में मिक्स करें, चिकन पर लगाएं और 4 घंटे रख दें। फिर स्टीमर में 20 से 25 मिनट स्टीम करें कि चिकन गल जाए। अब प्लेटर पर फ्राइड पोटैटोस, ताज़ी सब्जियां, हरी चटनी और गार्लिक डिप रखें। तेल गरम करके स्टीम चरगा दोनों तरफ से 2-2 मिनट पकाकर गोल्डन कर लें। अब इसी प्लेटर पर निकालकर लीमू का रस और चाट मसाला छिड़क कर सर्व करें।
मेमनी खौसे अज्जा। कोकोनट करी के लिए हरी मिर्च 3 अदद, कोकोनट मिल्क 400 ग्राम, बेसन 3/4 कप, दही 3/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल 1/4 कप, कड़ी पत्ते 15 अदद, खुश्क साबुत लाल मिर्च 4 अदद। बीफ स्टू करी के लिए तेल 1/4 कप, बोनलेस बीफ 1 पाउंड, प्याज स्लाइस 1 अदद, टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, गरम मसाला 2 चाय के चमचे, जीरा 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। असेंबलिंग गार्निश के लिए स्पेगेटी 1 पाउंड, फ्राइड स्पेगेटी या पोटैटो फ्राइज हस्बे जरूरत, तली प्याज हस्बे जरूरत, लहसुन हस्बे जरूरत, कुटा पुदीना हस्बे जरूरत, उबले अंडे हस्बे जरूरत, लीमू का रस हस्बे जरूरत, कुटी लाल मिर्च हस्बे जरूरत। तरकीब: कोकोनट करी के लिए हरी मिर्च, कोकोनट मिल्क, बेसन, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी और नमक ब्लेंड करके यकजा कर लें। फिर 4 कप पानी मिला दें। गरम तेल में लाल मिर्च, कड़ी पत्ते चंद सेकंड पकाएं। कोकोनट मिल्क मिक्सचर डालकर उबाल दें। आंच कम करके गाढ़ा होने तक पका लें। पानी मिलाकर एक तरफ रखें। बीफ स्टू और करी के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके 2 कप पानी डालें। दरमियानी आंच पर गोश्त गलने तक 45 से 60 मिनट तक पकाकर रख दें। स्पेगेटी को अलग प्लेट में रखें। ऊपर कोकोनट करी और स्ट्यू डालकर रख दें। फिर गार्निश करके अज्जा डालकर सर्व करें। वेलकम बैक। अच्छा जी, ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर मैं डायरेक्ट थोड़ा सा ऐसे करके हम नींबू डालेंगे। ओए होए होए होए, बस जल्दी से भी रोटियां मंगवाते हैं, सब यही बोल रहे हैं। खाना शुरू करते हैं इसको। थोड़ा सा हम ऊपर ये डालेंगे क्रश चिलीज, थोड़ा सा धनिया ऊपर हम छिड़क देते हैं इस तरह से, ठीक है। साथ में आप इसको किसी तरह से भी इंजॉय करें, रोटी के साथ खाएं, खाली खा सकते हैं। अच्छा जी, ये हमने चटनी भी बना के रखी हुई थी। ये एक्स्ट्रा थोड़े हमारे जो हमने गार्लिक रखी हुई है ना, गार्लिक, इसको भी हम किधर डालेंगे, बस साइड पे कर देते हैं, ठीक है। ये भी हो गई। ये हम रखते हैं इसके साथ। अब येलो पे येलो रखेंगे ना तो वो उठेगा नहीं। आप थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस पे भी ना फोकस किया करें। अच्छा जी, ये थोड़ी सफाई कर लेती हूँ। इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हमारी ग्रीन चटनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो। इंशाल्लाह कल मिलेंगे कुछ और ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अपनी शेफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।